नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम एक एमपी टेट का जो आर्थिक भूगोल है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हम विश्व के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे। पहले हम पूरे के पूरे खनिज संसाधनों को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऊर्जा संसाधन किस तरीके से आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे, कल ऊर्जा संसाधन कराएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन द इमल्शन फॉर्मिंग मिनरल्स। तो पाए से निर्माण खनिज में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं पाया जाता, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पोटेशियम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, और ये बिल्कुल आपका 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पोटेशियम नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं। तो टिन के उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो टिन उत्पादन में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो चीन का आता है। चीन के बाद आपका इंडोनेशिया का स्थान मिलेगा। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है काल गुरली। तो ये गा कर लेना इसको, काल गुरली विख्यात है। तो काल गुरली कुल गारली करके आपको कुछ खदानें मिलेंगी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित हैं और स्वर्ण भंडार के लिए फेमस है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ मिनरल्स माइन है, जिसमें गोल्ड माइन है, इसको गोल्ड रश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर गोल्ड मिलने के कारण इसको गोल्ड रश की संज्ञा दी जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भूभाग है, ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको मिलेंगे कुल गार्ली और कार गुरली की खदानें, यानी कि एक डेजर्ट रीजन है ये पूरे का पूरा वेस्ट का। तो इसी डेजर्ट रीजन के अंदर ये कुल गार्ली और काल गुरली की खदानें आपको मिल जाती हैं। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक क्या है, तो मानव एवं संसाधनों के मध्य एक संतुलन स्थापित होना बहुत जरूरी है। दूसरा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना बहुत जरूरी है। संसाधनों का विकास होना बहुत जरूरी है। तो सारे ही आंसर आपके बेटा यहाँ पर सही होंगे। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन का, कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। अगर यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम के जो सबसे बड़े भंडार हैं वो कजाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। कजाकिस्तान के बाद जो नंबर आता है वो कनाडा का आता है। इसके अलावा अदर में ऑस्ट्रेलिया वगैरह देश है, इनके नाम भी आते हैं, लेकिन ये 2 टॉप कंट्री याद रखना। अब इसमें कजाकिस्तान तो नाम नहीं दिया है, लेकिन आपका कनाडा दिया हुआ है, तो ये कनाडा यहाँ पर प्रमुख आंसर हमारा आ जाएगा। तो कजाकिस्तान में यूरेनियम के सबसे बड़े रिजर्व मिलते हैं। उसके बाद आपका नाम आता है कनाडा का, फिर आपका एक देश आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जिसको कहते हैं नामीबिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका ओलंपिक डैम खास जो क्षेत्र है ये फेमस है। कनाडा कथाबास्कर ग्रेट बियर झील काफी ज्यादा फेमस है, और इसके अलावा कनाडा का पोर्ट रेडियम क्षेत्र है, ये भी काफी ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि जो लिग्नाइट दिया हुआ है ये आपका कोयले का एक प्रकार है। तो ये कोयले का प्रकार है, बाकी तीनों आपके लौ एस के प्रकार हैं। तो सी आंसर आपका आ जाएगा लिग्नाइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, पाइराइट ये सब आपके आयरन में आते हैं। लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस ये कोयले के प्रकार। जैसे आयरन ओर के प्रकार में देखेंगे तो सबसे उच्च क्वालिटी का जो मिलता है वो हेमेराइट, फिर दूसरे नंबर पर मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सिडेराइट, फिर पाइराइट करके, ऐसे करके ये इनकी गुणवत्ता के आधार पर डिवाइड करते हैं। दूसरा, कोयले की अगर हम बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। सेकंड नंबर पर बिटुमिनस आएगा, थर्ड नंबर पर लिग्नाइट आएगा, फोर पर आपका पीट कोयला आएगा। एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और लिग्नाइट आपके तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बर्निंग वगैरह, स्मेल्टिंग वगैरह में यूज होता है वो बिटुमिनस का किया जाता है। हीरे का मौलिक रूप है, तो कोयले की खदान से ही क्या निकलता है, हीरा। जैसे बॉलीवुड वालों ने हमें काफी ज्योग्राफी पढ़ा दी, ठीक है, जैसे गाने देखेंगे कोयला निकल रहा हो कोयले की खदान से, ये सब क्या है, तो उनको भी तो पता है ना कि कौन किस में यूज किया जाता है। कौन सा एक अजैव संसाधन है, या इसको आप ऐसा कर लेना, कौन सा एक अजैव संसाधन नहीं है, विच ऑफ नॉट विच इज नॉट अबायोटिक। तो आप देखेंगे जो लोहा है ये आपका अजैव होता है, तांबा भी जैव होता है, अब्रक भी जैव होता है, लेकिन कोयला क्या है, एक जैविक संसाधन है। तो बी आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या लगाएंगे, बी, बॉम्बे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है, पेट्रोल सागर से प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस मोनोचाइट, लेकिन अब्रक आपको सागरीय नहीं, ये आपको स्थलीय भूभागों से प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर लगाएंगे 9 क्वेश्चन का, वो आपका क्या हो जाएगा, तो 9 का सही आंसर आप कर लेना यहाँ पर अब्रक, ठीक है, माइका।
अगला क्वेश्चन है, तो ये कुछ परिसंचरण संसाधन यानी कि सर्कुलेटिंग रिसोर्स है, ऐसा रिसोर्स जो सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट मतलब उसमें एक साइकिल प्रोसेस चलती है, तो साइकिलिंग प्रोसेस में जो रिसोर्स चलता है वो आपका एक वाटर रिसोर्स है। तो यानी कि यहाँ पर जो वाटर है ये आपका एक रिसाइकलिंग है, तो ए का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए का 2 दिया, यहाँ पर भी दिया हुआ, तो ये आपके दो आंसर हो सकते हैं, ये तो नहीं होंगे। अब आप देखेंगे आपका जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो कोयला एक ऐसा रिसोर्स है जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो ये आपका यहां से जो आता है कम से कम वो पहले लगाओ, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो यानी कि सी का 1 होगा, तो सी का 1 फाइंड आउट करो। यहां पर सी का 1 दिया हुआ है और यहाँ पर सी का 3 हुआ है, तो ये तो हम लगा सकते थे आंसर, लेकिन ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सही आंसर क्या होगा आपका सी, यानी कि ए का 2, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 आ जाएगा, सी का 1 हो गया, तो डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फॉरेस्ट एक तरीके से रिन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी में आता है, पेड़ कटने के बाद अपने आप इनका रिन्यूएबल होता है। कौन सी खनिज सामरिक दृष्टि के माने जाते हैं? सामरिक दृष्टि के वो खनिज होते हैं जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके सामरिक कहलाते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम, कोबाल्ट, लिथियम, टंगस्टन ये सब इसी में आएंगे। किरुना, क्राजस, स्कोंड्रिजा या हंटली, ये कुछ खदानें हैं, ये किस कंट्री में स्थित है ये हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे आप किरुना की खदान देखेंगे तो ये आयरन वगैरह के लिए फेमस है। नॉर्वे स्वीडन के बॉर्डर पर स्थित है, यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन के बीच में, जहां पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन मिलता है, वहीं पर आपको ये किरुना की खदान मिलेगी। तो यानी कि ए का सेकंड होगा, तो ए का सेकंड आपका यहां पर भी दिया हुआ है, ए का सेकंड आपका यहां पर भी दिया हुआ है। तो ए के सेकंड के आपके पास दो ऑप्शन है कि आप दो आंसर लगा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हम हटा देते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि जो बी का 4 है, बी का 3 दिया हुआ है, यहाँ सी का 1, सी का 1, इसका मतलब सी का 1 कॉमन है, तो सी वाला निकाल लेते हैं। तो स्कॉन्ड्रिंजा जो खदान है वो आपकी चिली में। इससे क्या होता है कि आपके जो गलत होने के चांस है वो कम हो जाता है। हमने चिली फिक्स कर लिया तो अब चिली तो नहीं लगाएंगे। अब से डिपेंड करता है कि जो हंटली खदान कहां पर है और जो कराजस खदान कहां पर है। तो हंटली खदान आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगी। हंटली खदान कहां मिलेगी आपको? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बॉक्साइट वगैरह के लिए फेमस है। और जो कराजस है ये आपको ब्राजील के अंदर मिलेगी। तो आपका जो है बी का 4 आ जाएगा, तो यहां से आंसर आएगा, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। हंटली आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगी। तो हंटली खदान कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। स्कॉन्ड्रिजा चिली के अंदर, कराजस ब्राजील में, और कुरुना खदान कहां पर मिलेगी आपको? स्वीडन के अंदर मिलेगी। अगला क्या है? बॉक्साइट दिया हुआ है, आयरन एस्क दिया है, निकल दिया, सीसा जस्का दिया। ये सब ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरियाज दिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ रीजन है। इन ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में आपसे पूछा जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप कर लिया तो आपका पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट उत्पादन में वीपा का प्रमुख स्थान आता है। तो बॉक्साइट में किसका नाम आता है? वीपा का एक प्रमुख स्थान आता है। तो यानी कि ए का 1 होगा। तो ए का 1 आपका यहां पर दिया हुआ है, ए का 1 आपका यहां पर भी दिया हुआ है। आयरन अयस्क की अगर हम बात करेंगे तो आयरन अयस्क के लिए जो आपका फेमस है वो जो गोल्ड्स वर्थी जो क्षेत्र है ये आपका आयरन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बी बॉम्बे आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका बी बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो बॉक्साइड के लिए वेपा है, आयरन ओर के लिए माउंट गोल्डवर्थी है, बाकी का सेट हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 यानी कि क्रॉनविल जो है ये आपका इसके लिए है, और ब्रोकन हिल आपका लेड, और डी का 2 हो जाएगा। तो ब्रोकन हिल आपका किसके लिए फेमस है? सीसा जस्ता के लिए। ठीक है, तो ये आयरन तो बॉक्साइड वेपा हो गया, आयरन के लिए आपका गोल्ड्सवर्थी होगा, निकल के लिए क्रॉनविल होगा, सीसा अस्ता के लिए आपका ब्रोकन हिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया। वीपा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस क्षेत्र के अंदर आपको वीपा वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अगला है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो तांबा में आपको जो नाम मिलेगा वो एक प्रमुख नाम आपको मिलेगा चिली का। तो चिली कहां पर स्थित है? अगर आप दक्षिणी अमेरिका में जाएंगे, अगर आप दक्षिणी अमेरिका का मैप देखते हैं तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये जो पूरी की पूरी कंट्री है, इस कंट्री को कहा जाता है चिली। ये कौन सा देश है? चिली। और इसी चिली देश के अंदर आपको एंडीज पर्वत भी मिलता है, और यहाँ पर चिली में एक पूरे का पूरा यहाँ पर डेजर्ट दिया हुआ है। ये पूरे का पूरा एक बेटा डेजर्ट रीजन मिलता है जिसको अटाकामा के नाम से जाना जाता है। और ये अटाकामा का जो मरुस्थल है ये आपका एक विश्व का सबसे
शुष्क मरुस्थल है। ये कैसा है? विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, शुष्क मरुस्थल है। और ये आपका तांबा प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तांबे का यहाँ पर एक चूकी कमाटा करके या चुईकी कमाटा बोल देते हैं, चूकी वाव लगाएं, चुईकी कमाटा करके एक खदान मिलती है जो यहाँ पर आपकी तांबे के लिए फेमस, इसलिए चिली को कॉपर कंट्री या चुईकी कमाटा को कॉपर कैपिटल ऑफ चिली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चिली आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर हो जाएगा, अटाकामा डेजर्ट के अंदर मिलता है ये। ठीक है, तो ये चिली का आपको पूरे का पूरा अटाकामा डेजर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका चिली है यहाँ पर। तो इस जगह पर आपको डेजर्ट मिलता है जिसको अटाकामा के नाम से जाना जाता है। ये है आपका अटाकामा। ठीक है, तो विश्व में तांबा यस्क में सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। उत्तरी चिली की मरुभूमि में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर स्थित 4 खदानों में चिली का 90% तांबा का प्रावधान होता है। एंडीज पर्वत क्यों दिया? यहीं पर एंडीज की रेंज है। इसमें चूकी कमाटा जो चिली का सबसे अधिक तांबा पैदा करता है, एंड टेंटेड एंड जो चिली का लगभग 1/4 तांबा पैदा करता था। अन्य खदानों में अल सैल्वाडोर तथा लॉस एंडीज मिलते। आप तो चूकी कमाटा याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चूकी कमाटा आपका आंसर सॉल्व करा देगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्रों की सहायता से किसने योजना प्रदेशों का सीमांकन किया था? तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का, इसमें एल एस भट्ट और बी एल एस प्रकाश राव का नाम आता है। तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्रों की सहायता से एल एस भट्ट और बी एल एस प्रकाशन ने योजना को प्रस्तुत किया था। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज हाइड्रो पावर द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो किसमें बिजली का प्रमुख स्रोत जल शक्ति है? तो नॉर्वे के अंदर सबसे ज्यादा, नॉर्वे के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स है, क्योंकि कोल प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा मिलता नहीं है, तो वो नॉर्वे के अंदर हाइड्रो पावर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ खनिज दिए हुए, उनके उत्पादक दिए हुए। जैसे आपको कुछ खनिजों के बारे में तो लगभग पता लग ही चुका है, जैसे तांबा के बारे में हम लगभग जान चुके हैं, यूरेनियम के बारे में भी हमें लगभग पता है, और बॉक्साइट भी मैं आपको बता चुका था। ऑस्ट्रेलिया का जो वीपा है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं, यानी कि सी का 1 लगा सकते हैं। तो पहले आपका आ जाएगा। और यूरेनियम के लिए अगर आप जाएंगे तो कजाकिस्तान लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, और उससे पहले आपका सेकंड आ जाएगा। और अब बचा आपका कॉपर। तो कॉपर के लिए आप चिली का, अभी हमने देखा कि चिली का जो चूकी कमाटा क्षेत्र है वो कॉपर के लिए फेमस है, तो इसका आप 3rd लगा सकते हैं। अब बचा मैग्नीज, तो ये दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा 4। तो यानी कि 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ, तो सही बेटा आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही निकल कर आएगा। तो ये दिया हुआ, तो मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में, तांबा चिली में। चिली का जो क्षेत्र है वो एंडीज वाला क्षेत्र है, जिसमें अटाकामा डेजर्ट याद रखना खास तौर पर, और इसमें आपको चूकी कमाटा की खदान याद रखनी, ये काफी इंपोर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया का वीपा वाला बेल्ट खास तौर पर याद रखेंगे। कजाकिस्तान का कारागंडा वगैरह क्षेत्र मिलते हैं यहाँ पर कजाकिस्तान में, ये आपको खास तौर पर याद रखने हैं। अगला कुछ देश दिए, लाइबेरिया, गिनी, टोंगा एंड नाइजर। यहाँ पर कुछ खनिज भंडार दिए हुए कि इनमें सही ऑप्शन आपका क्या आएगा? तो अगर हम देखें कि यहाँ पर देखो फिर से वही चीजें कि ये आपका लगभग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सारे देश हैं, ये सारे। अब यहाँ पर अब जैसे होगा ना कि बॉक्साइड में आप सोचेंगे कि बॉक्साइड के अंदर अब आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, वो मिल सकता है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पर केवल अफ्रीका की बात की जा रही। तो लाइबेरिया, गिनी, टोंगा और नाइजर किसमें किस चीज का प्रोडक्शन होता है? तो अगर हम लाइबेरिया देखेंगे तो लाइबेरिया आपका आयरन वगैरह के लिए फेमस है। तो ये आपका फर्स्ट ढूंढ लो, ए का फर्स्ट यहीं पर दिया हुआ, तो यहीं से आंसर हो जाएगा। बी का 3 आ जाएगा, जो गिनी है ये बॉक्साइड वगैरह के लिए फेमस है। टोंगो की अगर हम बात करेंगे तो टोंगो आपका यूरेनियम वगैरह के लिए फेमस है, और नाइजर जो है आपका निकल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। एक बार डिस्क्रिप्शन देख लें, इसमें मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लाइबेरिया आपका आयरन के लिए है, गिनी बॉक्साइड के लिए, टोंगो निकल के लिए, नाइजर यूरेनियम के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं, नाइजर हमने, नाइजर में गलत कर दिया, ये वही मैं कह रहा था, एक बार देख लें। तो पहला तो सही लगाया था, ये तो सही है। लाइबेरिया आपका आयरन के लिए, गिनी बॉक्साइड के लिए है, यहां पर भी हमने सही मैच किया था, ये दो तो सही थे, गिनी बॉक्साइड के लिए है। तो अब जो है नाइजर ये आपका यूरेनियम के लिए आ रहा है, यहां से ऑप्शन आएगा। और टोंगा आपका निकल के लिए, टोंगा निकल के लिए ये सही आ रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है।
तो ऑप्शन जो बनेंगे वो आपके अब क्या बनने चाहिए, तो इसमें फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट के बाद आपका थर्ड आना चाहिए, थर्ड के बाद फोर, फोर के बाद टू, तो 1/3 4/2, तो 1/3 4/2 ये आपका ए आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 1/3 4/2 आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कोल्स इज मेनली यूज्ड इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो मैंने कोल के प्रकार बताए थे, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, जो फर्स्ट क्वालिटी है, वो एंथ्रेसाइट की होती है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो बिटुमिनस है ये सेकेंड ग्रेड का होता है और सबसे ज्यादा यूज इसी का किया जाता है, और ये जो कोयला है ये आपका ज्यादातर ईस्ट वाले बेल्ट में पाया जाता है। लिग्नाइट तमिलनाडु के भारत में तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन यूज सबसे ज्यादा बिटुमिनस का होता है, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी, क्योंकि देखो एंथ्रेसाइट बहुत अच्छा है, लेकिन एंथ्रेसाइट के हमारे पास रिजर्व कम है, तो रिजर्व कम है तो हम बिटुमिनस का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यूरिया अमोनिया उत्पाद किसके ऊर्जा पर आधारित है, तो यूरिया अमोनिया उत्पाद यानी कि क्रम्ब को। आपने कभी किसानों से, अगर आपका वास्ता पड़े कभी, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हो, किसानों के पास कभी देखना यूरिया डीएपी वगैरह के कट्टे आते हैं, जब वो खाद आता है तो उसमें एक कंपनी का नाम आता है क्रम्बको, तो उसमें एक कंपनी लिखी रहती है क्रम्बको की कंपनी। तो ये आपकी किससे जुड़ी हुई है, तो ये गैस बेस्ड एनर्जी, यानी कि ये एक गैस बेस्ड एनर्जी, यानी कि ये आपका जो गैस का भी प्रोडक्शन करती है, उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनका भी प्रोडक्शन करती है, क्योंकि थर्मल पवन ऊर्जा वगैरह तो नहीं आएंगे, तो ये इसलिए गैस वाला ज्यादा बेस्ट है। तो यूरेनिया उमेनिया उत्पादक क्रम्बको, इसका पूरा नाम है कृषि भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड, संयंत्र गैस ऊर्जा पर आधारित है। इसकी स्थापना 4 मई 1980 में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में, इसका पूरा नाम क्रम्बक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड है। ये पूरे का पूरा गैस ऊर्जा का यूज करता है। दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देखेंगे, तो दक्षिणी अमेरिका में अगर आप जाएंगे, तो अगर दक्षिण अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल मैप देखना होता है, इसलिए मैप पर थोड़ा सा कमांड कर लो। यहां पर आपको एक देश मिलता है जिसको कहते हैं ब्राजील। यहाँ पर कौन सा देश मिलेगा, ब्राजील। और ब्राजील के अगर आप ईस्टर्न साइड में जाते हैं, यहाँ पर ये पूरे का पूरा बेल्ट है जिसको कहते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड। क्या बोला जाता है बेटा इसको, ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि का क्षेत्र है। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि आपका दो चीजों के लिए फेमस है। फर्स्ट यहाँ पर जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है ये आपका आयरन के लिए फेमस है, और दूसरा ये जो क्षेत्र है ये आपका कृषि के लिए भी फेमस है। आयरन में जाएंगे तो यहाँ पर एक जगह मिलेगी इटाबिरा। एटलस में देखोगे तो इटाबिरा आपको एक क्षेत्र मिलेगा, जहां पर एक बेलो हॉरिजोंटा जगह दी होगी। ब्राजीलिया के पास में एक जगह मिलेगी एटलस में, बेलो हॉरिजोंटा। बेलो हॉरिजोंटा के नियर आपको इटाबिरा मिलेगा। कृषि के अंदर देखें तो यहाँ पर कृषि के अंदर एक जगह मिलेगी साओ पालो। साओ पालो, साओ पालो जो है ये आपका कॉफी के लिए भी फेमस है, ये एक बहुत बड़ी कॉफी मार्केट है। इसके अलावा ये कपास के लिए भी फेमस है, इसलिए इसको मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है, तो ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और मिलता है कृषि के लिए, सेंटोस, जो क्या है एक बंदरगाह है, इसको कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कॉफी बंदरगाह के नाम से फेमस है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा हमारा ब्राजील। तो इटाबेरा खदान इसकी खास तौर पर याद रखना, ब्राजील की इटाबेरा खदान। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्पेस इसलिए बार बार छोड़ दे रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ब्राजील में इटाबिरा जो मिनास गिराज के नाम से फेमस है, चिली में अल्टोका, वेनेजुएला में एल्पावा, या ब्राज जो अर्जेंटीना के मिराजास में स्थित है। ये गिराज है और ये क्या है, अर्जेंटीना का मिराजा क्षेत्र। ये सारे क्षेत्रों में क्या होता है, आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है। अगला है मैग्नीटोगोर्स्क लौह एवं इस्पात कारखाना कहां पर स्थित है, तो ये आपका रशिया में स्थित है। तो ये मैग्नीटोगोर्स्क जो कारखाना है ये कहां पर स्थित है, ये आपका रूस में स्थित है। ठीक है, तो रूस के अंदर अगर आप यहां पर जाएंगे तो ये आपको मैग्नीटोगोर्स्क करके कारखाना मिल जाएगा, जो लौह एवं इस्पात के रूप में फेमस है। रूस के यूराल क्षेत्र में सबसे अधिक लोहा उत्पादन किया जाता है। अगला विश्व में तांबे का उच्चतम भंडार है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो तांबे के सबसे बड़े भंडार बेटा हमें कहाँ मिलते हैं, तो चिली के अंदर तांबे के सबसे बड़े भंडार हमें मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा मिलेगा? मैक्सिको देश मिलेगा। तो तांबे में सबसे बड़ा उत्पादक मिलेगा आपको कौन सा? तो तांबे के लिए फेमस है चिली। ऑस्ट्रेलिया आपका बॉक्साइट वगैरह के लिए या गोल्ड वगैरह के लिए फेमस है। हर कंट्री का कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट मिल जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल खनन किसके लिए फेमस है? तो अभी हम ब्रोकन हिल्स को पढ़ चुके थे इससे पहले। तो ब्रोकन हिल में सीसा, जस्ता वगैरह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सीसा मिलेगा और यूरेनियम वगैरह ये सारी ही लगभग चीजें मिल जाती हैं वहां पर। ये ब्रोकन हिल्स याद रखेंगे। तो ब्रोकन हिल्स में सीसा और चांदी का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के माउंट ईसा क्षेत्र में न्यू साउथ वेल्स में होता है। तो ये आपका मिल जाएगा न्यू क्वींसलैंड का न्यू साउथ वेल्स बेल्ट। तो यहीं पर आपको माउंट ईसा करके एक पर्वत मिलेगा, वहां पर मिलेगा। ब्रोकन हिल, सीसा, चांदी, जिंस तीनों के लिए फेमस है। क्रिवोइड लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो क्लोइड जो लौह अयस्क क्षेत्र, ये कहां पर स्थित है? जल्दी बताएं इसका आंसर। तो ये कहां पर स्थित है? ठीक है। तो इस तरीके के देखो, जब भी आप क्रोवोई रोग करके आंसर देखोगे ना, तो इसमें यूक्रेन की फीलिंग आती है। तो ये आंसर कीवी टाइप के, यूक्रेन में आपको कीवी करके ऐसे करके टर्म देखोगे तो ये सब आपको यूक्रेन के अंदर मिल जाता है। तो ये यूक्रेन में जाएंगे तो ये पूरे का पूरा एक क्रेसेंट टाइप का बहुत बड़ा बेल्ट है, याद रखना। ये पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा बेल्ट है जिसको क्रिविकोई रोग के नाम से जाना जाता है, यूक्रेन का। ये 3 माइंस में डिवाइड है। एक माइंस आपके यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और ये जस्ट ब्लैक सी के क्या है, ऊपर दिया हुआ। तो काला सागर के जस्ट ऊपर आपको ये यूक्रेन का क्षेत्र मिल जाएगा, काफी ज्यादा है। तो यूक्रेन में मुख्य रूप से लोह का भंडार क्रिवडोई, क्रुक्स, लिपस्टिक आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। और ये क्रुक्स और केविटाई क्रिवडोई रोग यूक्रेन में लगभग 3/4 सुरक्षित लोह के जो 80 मील लंबी एक तथा 1 मील चौड़ी, सोचो 80 मील और 1 मीटर चौड़ी, ये आपको पूरी की पूरी माइन क्षेत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? मैग्नीज में गैबन दिया है, तांबा वेनेजुला, टिन मलेशिया, बॉक्साइड सूरीनामा। तो तांबा में वेनेजुएला नहीं आता है। वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला की अगर हम बात करेंगे तो वेनेजुएला मान लिया आपका जो पेट्रोलियम वगैरह है इसके लिए फेमस होगा। तो ये पेट्रोलियम वगैरह आंसर लगाना कभी भी। तांबे के लिए जो है ये आपका चिली वगैरह काफी ज्यादा फेमस है। या कुछ अफ्रीका की कंट्रीज हैं गैबन वगैरह, वो नामीबिया वगैरह, ये आपकी ज्यादा फेमस है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। Which of the following country is not leading producer given minerals? इंडोनेशिया टिन, चीन टंगस्टन, भारत माइका, जायरे कांगो जायरे, ये दिया हुआ है डायमंड। तो अफ्रीका के अंदर अगर हम जाएंगे तो डायमंड का जो प्रोडक्शन है वो आपको साउथ अफ्रीका के अंदर ज्यादा मिलेगा। साउथ अफ्रीका के अंदर किम्बरले वगैरह वहां पर है, पिट्सबर्ग वगैरह वहां मिलेगा। तो ये डी आंसर आपका सही नहीं होगा। तो नॉट पूछा था तो यही आंसर होगा। इंडोनेशिया टिन के लिए, चीन टंगस्टन के लिए, भारत अब्रक के लिए, डायमंड यहाँ पर या तो रशिया आएगा या फिर आपका साउथ अफ्रीका। अगर अफ्रीकन कंट्री लगाओगे तो सबसे ज्यादा रशिया आता है और उसमें अगर आप जाएंगे तो साउथ अफ्रीका आएगा। विश्व में जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत या इटली। यानी कि जो हाइड्रो पावर है, तो हाइड्रो पावर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस देश में किया जाता है? तो वो सबसे बड़ा देश ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में जल विद्युत का सबसे अग्रणी उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका। अपलेशन जल, तो आपने देखा होगा यूएस में कभी भी आप जाओगे तो यूएस वाला जो मैप देखोगे आप, इस तरीके से आपको यूएस का मैप मिलेगा। तो यूएस का जो ये पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर एक माउंटेन मिलता है जिसको कहते हैं अपलेशियन पर्वत। एक ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन है अपलेशियन पर्वत। माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसी में आपकी बहुत सारी नदियां आती, जिसमें खास तौर पर इस तरफ एक हडसन नदी और एक पोटोमैक नदी। तो हडसन और जो पोटोमैक नदियां यहाँ पर मिलती हैं, इन हडसन और पोटोमैक नदियां और कई और नदियां, इनको प्रपात रेखा की संज्ञा दी जाती। प्रपात रेखा यानी कि इस पर्वत से पूरी की पूरी नदियां नीचे गिरती है। जब इतनी नदियां यहाँ पर गिरेंगी कि जिसको फॉल लाइन तक की संज्ञा दी गई, तो स्वाभाविक है जल विद्युत अपने आप हो जाएगा। तो अपलेशन में जल प्रपातों की एक लंबी रेखा पाई जाती है जिसके कारण इसको वाटरफॉल लाइन के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो अभी चीन ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर आंसर हमने क्या लगाया? संयुक्त राज्य अमेरिका लगाया है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी झीलों के किनारे निम्नलिखित नगरों का पश्चिम से पूर्व। तो बड़ी झीलों में जाएंगे तो आपको 5 झीलें मिलती है। जैसे सबसे पहली जो झील मिलेगी यहाँ पर,
वो आपको सुपीरियर मिलेगी। सुपीरियर झील के साथ जुड़ी हुई झील मिलेगी हुरन, और इसके नीचे जो झील मिलेगी उसको कहते हैं मिशिगन, सुपीरियर हुरन मिशिगन। फिर इसी के साथ जुड़ी हुई आपको झील मिलेगी जिसको कहते हैं इरी, और इरी के साथ जुड़ी हुई झील ओंटारियो, जिसमें सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। फिर आपका मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो का नंबर आता है। ये कहलाती है 5 ग्रेट लेक्स जो बॉर्डर पर लोकेटेड है। इनकी अगर पोजीशन देखोगे तो ये इस तरीके से आती है। तो ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है, जिसमें मेक्सिको झील है। ये पूरी तरीके से, मेक्सिको झील की बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपकी यूएसए में स्थित है। अब देखोगे शिकागो की अगर हम बात करेंगे तो शिकागो जो है आपका, ये आपका शिकागो यहां पर स्थित है। शिकागो आपका मिशिगन झील के तट पर स्थित है। शिकागो की अगर हम बात करेंगे तो ये खास तौर पर मीट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री भी है। इसके अलावा इसको स्मोक सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा हुआ है। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बेल्ट मिलता है, ये ट्रांसपोर्ट एंड फोकस सेंटर भी कहा जाता है। तो ये काफी चीजों के लिए। और आपका 1883 का जो धर्म सम्मेलन हुआ था, स्वामी विवेकानंद इसी शिकागो के अंदर सम्मेलन लेने के लिए गए थे। इसके बाद दिया हुआ डेट्रॉइट, तो शिकागो फेमस हो गया। डेट्रॉइट कहां पर है? डेट्रॉइट आपका इरी झील के तट पर स्थित है, यहां पर डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट हम जानते हैं कि ये किसके लिए है? ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। ये किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। इसके अलावा आपका शिकागो और हुरन तो दिया ही हुआ है, तो हुरन जो है वो हुरन सिटी यहां पर स्थित होगी कहीं ना कहीं। तो ये तो नाम से ही क्लियर, तो हुरन झील पर हुरन। अब क्लीवलैंड के बारे में भी थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे कहां पर है। तो अगर आप क्रम इसका देखोगे कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए, तो इसमें सबसे पश्चिम में जो है वो शिकागो मिलना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको शिकागो मिलेगा। शिकागो के बाद आप देखेंगे तो आपको हुरन का बेल्ट मिल रहा है, तो आप कम से कम हुरन लगा सकते हैं। हुरन के बाद आप डेट्रॉइट लगा सकते हैं सेकंड नंबर पर, और फिर आपका क्लीवलैंड। तो यही आपका आंसर आ जाएगा ए 1, 3, 2 और 4। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी शिकागो झील है। यहां पर आपको, सॉरी, 5 ग्रेट लेक से यहां पर आपको शिकागो मिलेगा। ये आपका हुरन का बेल्ट मिल ही रहा है यहाँ पर। इरी झील के तट पर यहाँ पर डेट्रॉइट मिल जाता है। क्लीवलैंड वगैरह आपको इस साइड कहीं मिल जाएगा। तो ये आपका शिकागो, मिशिगन, हुरन, सुपीरियर, डेट्रॉइट, इरी और डुलुथ लेक सुपीरियर। ये कुछ गड़बड़ दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में झीलों के किनारे बसते नगरों का पश्चिम से पूर्व क्रम में शिकागो, डेट्रॉइट और क्लीवलैंड। कुछ झीलों के किनारे बसे नगर इस प्रकार है। ये कुछ गड़बड़ दिया है इसके डिस्क्रिप्शन में। ये तो सही है लगभग, शिकागो, हुरन, डेट्रॉइट और क्लीवलैंड। या तो इसके ये वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए था इसमें। तो ये अगर देखेंगे तो शिकागो मिशिगन झील के तट पर है, ये आप छोड़ देना इस ऑप्शन को। डेट्रॉइट इरी झील के तट पर है। डुलुथ जो है ये आपका, ये डुलुथ ऑप्शन में नहीं है, इसमें ये सिर्फ दिखाया गया यहाँ पर। डुलुथ यहाँ पर, ये आपके ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए एक्स्ट्रा दिया है। ये आयरन के लिए फेमस, इतना और पढ़ लेंगे, ये आयरन के लिए फेमस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खदान उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रदेश एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तो एंडी क्षेत्र के अंदर आपको तांबे की खदान मिल जाएगी, जो आपकी चिली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। कहां पर स्थित है? चिली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, जिसको चुइकी कमाटा की खदान के नाम से जाना जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? चुइकी कमाटा की खदान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वच्छंद उद्योग है, यानी कि फूटलूस है? फूटलूस इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसको कहीं पर भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे काकर, सीमेंट, लो और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका फूटलूस में आता है, इसको कहीं पर भी आप स्टेबल कर सकते हैं, और इनका चलना क्या होता है, बहुत जल्दी स्टेबल होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं पर भी चल जाता है। अगला दिया, जर्मनी में रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। तो जर्मनी कहां पर है? यूरोप कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आपको फ्रांस, जर्मनी कुछ कंट्रीज मिलेंगी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, जो स्प्री नदी के तट पर स्थित है, और उसी में एक नदी मिलेगी आपको, राइन नदी। तो जर्मनी के अंदर आपको एक नदी मिलेगी जिसको किस नाम से जाना जाता है? राइन नदी के नाम से। राइन नदी के क्षेत्र में एक यहाँ पर जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट करके एक शहर मिलेगा, ये भी काफी फेमस है, फ्रैंकफर्ट हो गया। ठीक है, और आपका एसन क्षेत्र है, ये भी काफी ज्यादा फेमस है। एसन के बगल में ही आपके दो क्षेत्र हैं जिनको रूर और वेस्टाफिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से?
रूर और वेस्टाफिला के नाम से। ये मिनरल्स के बहुत बड़े बेल्ट है। वर्ल्ड वार में जर्मनी से ये क्षेत्र सारे छीन लिए गए थे। ये बहुत बड़ा मिनरल्स का बेल्ट है, रूर और वेस्टाफिला। जैसे भारत में, पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर आपका मिनरल्स प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा तो उसको रूर कहा जाता है। जैसे भारत में छोटा नागपुर के पठार को रूर की संज्ञा दी जाती है, भारत का रूर कहा जाता है। तो पहला दिया, जर्मनी के रूर में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसका कारण क्या है कि जो वेस्टाफिला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला ज्यादा मिलता है। तो कोयला और जब इस्पात एक साथ मिलते हैं, आपको आयरन ओर भी मिलता है यहाँ पर, तो इसलिए तो किसी भी आयरन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कोयले का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा ए आंसर आ जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। संसार में निकिल उत्पादन में 90% योगदान किसका है? कनाडा का। तो जो अभी हमने कुछ 5 ग्रेड लेक्स आपको पढ़ाई थी। तो 5 ग्रेड लेक्स में मैंने आपको एक सुपीरियर लेक पढ़ाया था, एक आपको हुरन लेक पढ़ा था, इसके नीचे एक मिशिगन लेक है और इसके बाद एक इरी और यहाँ पर ओंटारियो। यहाँ पर याद रखना, सुपीरियर झील के तट पर जो डुलुथ है, ये मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। डुलुथ आपका आयरन के लिए फेमस है और पूरा सुपीरियर हाईलैंड ही आपका आयरन के लिए फेमस है। मिशिगन में आपको शिकागो मिलेगा, इरी के तट पर आपको डेट्रॉइड मिलेगा जो आपका ऑटो के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए। और हुरन झील के तट पर कनाडा की साइड में एक जगह मिलेगी जिसको कहते हैं सडबरी। कौन सी जगह मिलेगी? सडबरी। और ये सडबरी आपका यहाँ पर किसके लिए फेमस है? निकिल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो उत्पादन के लिए सॉरी कौन सा फेमस होगा यहाँ पर? तो निकिल जो है वो सडबरी क्षेत्र है, वो निकिल उत्पादन के लिए फेमस होगा। तो कनाडा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपर, चीन टिन, रूस कोल, दक्षिण अफ्रीका क्रोमाइट। तो कॉपर में हम जानते हैं, तो कॉपर में जब भी नाम आता है वो साउथ अमेरिका देश चिली का ज्यादातर आपको याद रखना है, ये चिली ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका आपका आंसर आ जाएगा, बाकी के तो मैच होंगे। विच लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फिश ग्राउंड है वो आपको ग्रांड बैंक मिलता है। ग्रांड बैंक कहाँ मिलेगा? तो ये आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे। देखो नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो ये कनाडा वाला बेल्ट है, ऊपर नीचे यूएसए का बेल्ट है। कनाडा में यहाँ पर एक जगह मिलती है जिसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। किस नाम से जाना जाता है? न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। और इसी न्यू फाउंडलैंड का एक छोटा सा तट है जिसको क्या कहा जाता है? ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो न्यू फाउंडलैंड का तटीय क्षेत्र ग्रांड बैंक है जो वर्ल्ड में फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसका रीजन क्या है फिश प्रोडक्शन होने का? यहाँ पर कुछ ठंडी जलधाराएं ग्रीनलैंड वगैरह की, और इधर से गल्फ की गर्म जलधारा चलती है। तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की एक गर्म जलधारा चलती, तो इधर से गर्म और उधर से ठंडी जलधारा मिलने के कारण, और उतला सागरी क्षेत्र है, उतला सागरी क्षेत्र होने के कारण पानी गुनगुना हो जाता है दोनों धाराओं के मिलने के कारण। और काफी ज्यादा यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिस कारण से ये सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। इसमें जो चीसा पिके की खाड़ी थी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चीसा पिके की खाड़ी आपको यूएसए के इस साइड मिल जाएगी, चीसा पिके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चीसा पिके की खाड़ी जो है ये मोती उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मोती प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और नोवा स्कोटिया जो यहीं पर, इसी के नीचे एक पॉइंट है नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कैपिटल का नाम है हैलिफैक्स। तो हैलिफैक्स जो है नोवा स्कोटिया की कैपिटल है। दिस इज आल्सो फेमस फॉर फिश प्रोडक्शन। ठीक है। चीसा पिके हो गया। कैरिबियन सी, ये नीचे का पूरा सी ही आपका क्या है? कैरिबियन सी। Which iron ore region is not associated with the Lake Superior Lake? ठीक है, इसका बताएं आंसर क्या होगा 37 का। तो यहां पर देखेंगे, जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो क्रिवक्रोय रोग है ये यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के अंदर मैंने आपको दिखाया था। मैं दोबारा से आपको यूक्रेन का आंसर दिखा दे रहा हूं, आपको लगेगा कि सर ने सही बोला है। तो मैंने आपको बिल्कुल ये याद रहना चाहिए जब हम ऑप्शन करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ये यूक्रेन के अंदर मैंने आपको क्रिवरोग एक क्षेत्र बताया था जो काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पर। देखो
अगर पूरी की पूरी सुपीरियर झील की बात करोगे, ये आपका पूरा सुपीरियर झील है। इसको सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सुपीरियर उच्च भूमि। और इसी सुपीरियर उच्च भूमि में स्थित है आपकी सुपीरियर लेक। तो सुपीरियर लेक इस हाईलैंड पर स्थित है। इस हाईलैंड पर लोकेटेड आपका सुपीरियर लेक। और ये सुपीरियर लेक पूरे का पूरा यूएस में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में आयरन ओर का सबसे बड़ा बेल्ट है। यहाँ पर कुछ रेंज मिलती है, दो रेंज यहाँ पर याद रखना। एक आपको मेसाबी रेंज मिलेगी, ये काफी ज्यादा फेमस है। और एक यहाँ पर आपको रेंज मिलती है जिसको कहते हैं मार्क्वेत। ये भी काफी, एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर में, मार्क्वेत श्रेणी। तो मेसाबी रेंज और मार्क्वेत रेंज, ये दोनों इसके और भी 7 रेंज है जो यहाँ पर फेमस है। फ्लोरिडा इसी के नीचे जुड़ा हुआ है। वामना जो है, वबाना, ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्र होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि ये यूक्रेन में, ये यूएसए में हो सकते हैं, लेकिन ये तो यूक्रेन में है ना, तो ये तो दूर दूर की रिश्तेदारी नहीं है। विट्स वाटर रेंड इज द होस्ट रीजन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, तो ये विट्स वाटर रेंड जो है ये आपका वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। किसके लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। तो ये सी आंसर आएगा आपका कौन सा? यूएस और यूनाइटेड किंगडम के पूरे आयरन ओर बेल्ट को विट्स वाटर रेंड के नाम से जाना जाता है। बेलाडीला खदान कहां पर स्थित है? तो ये आपका बेलाडीला खदान में लौह अयस्क का निर्यात होता है। तो बेलाडीला जो खदान है ये जापान को क्या है? लौह अयस्क का निर्यात करती है। तो ये निर्यात किसको करती है? जापान को। ठीक है, बेलाडीला मध्य भारत में स्थित है। लौह इस्पात, मोटर गाड़ी, पोत निर्माण और वायुयान। तो इसमें सही आंसर आप क्या लगाएंगे? तो आप देखेंगे ये सब यूएसए के लगभग क्षेत्र है। जैसे डेट्रॉइड में आपको बता चुका था, ये आपका ऑटोमोबाइल के लिए मिक्स हैं थोड़े से, केवल यूएसए के नहीं, ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। कम से कम जो तो वो निकाल लो। और डुलुथ हम पढ़ चुके हैं, ये सुपीरियर झील के लिए, आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। दो तो हमें बिल्कुल पता है। तो यानी कि जो डुलुथ है ये आपका लौह इस्पात के लिए फेमस है, और जो डेट्रॉइड है ये आपका ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। यानी कि फर्स्ट आपका जो होगा वो 2। तो ए का 2 ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर ए का 2 दिया हुआ है, पहले पर ही मिल गया है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और बी का 4 ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी मिल गया, 2 से क्लियर हो रहा है। शिप बिल्डिंग और एयरक्राफ्ट आपका अपने आप सेट हो जाएगा। सी का 1, डी का 3, सी का 1 ये पोस्टडाम, और ये आपका हो जाएगा। कम से कम अगर आपको 50% मैपिंग याद रखना, ये सारे जो मिनरल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब हम मैपिंग से कवर कर लेते हैं, मैपिंग से आपको याद हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करो कि मैपिंग करो। ठीक है ना? और जिनको भी मैपिंग पढ़ना, मैं पहले भी एक बार कह चुका कि अगर आप मैपिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट में डेली जब हम क्लास लेते हैं तो कमेंट में ये लिखकर आपको भेजना पड़ेगा कि सर हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग करनी है। क्योंकि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, जब तक डिमांड नहीं आएगी, तब तक बेटा सप्लाई नहीं होगी। डिमांड होगी तो सप्लाई करेंगे, बाकी तो टॉपिक चल ही रहे। विच इज नॉट द इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, तो न्यू फाउंडलैंड में तो होता ही है, नॉर्थ सी में होता ही है। अब आपका बच्चा जापान कोस्ट और नामीबिया कोस्ट। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, नामीबिया कोस्ट आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो बाकी के सब तटों पर मिलता है। नॉर्थ सी का जो तट है इसको तो ग्रांड बैंक कहते हैं, इसको तो ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। और जो नॉर्थ सी इसको डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है, डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला है लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका में जो तांबे उत्पादन का बड़ा देश है वो कौन सा है? वो है जाम्बिया। पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो चिली सबसे प्रमुख देश है, लेकिन केवल अफ्रीका में आएंगे तो जाम्बिया तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया विश्व में तांबा का प्रमुख उत्पादक देश है। यह 15% उत्पादन करता है। यहाँ पर तांबे की 450 किलोमीटर 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पैट्री की कटंगा से लेकर जाम्बिया तक फैली हुई है। यह उच्च कोटि का तांबा भंडार भी है। मत्स्य उत्पादन के विशेष रूप में उत्तरी गोलार्ध में विकसित होने का कारण क्या है? तो उथले सागर मिलते हैं, ये भी सही है। अबंडेंस ऑफ द लैंडमास, ये भी सही है। कन्वर्जिंग ऑफ ठंडी और गर्म जलधाराएं। तो ग्रांड बैंक की बात हो रही है मेन यहाँ पर। तो ग्रांड बैंक में यहाँ पर क्यों ज्यादा फेमस है उत्तरी गोलार्ध में? तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। नॉर्थ सी भी आपको उत्तर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रीज डज वाटर प्ले इज द मोस्ट सर्किट रोल। तो किसमें वाटर की सप्लाई सबसे ज्यादा, किस प्रकार की इंडस्ट्री में वाटर की सप्लाई
सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो शुगर इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा वाटर की सप्लाई, पेपर में भी पड़ती है, शुगर में सबसे ज्यादा। आयरन और डिपोजिट आर मेनली फाउंड इन द रॉक ऑफ विच सिस्टम, तो धारवाड़ सिस्टम में सबसे ज्यादा, गोंडवाना में सबसे ज्यादा कोल मिलता है, धारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा आयरन मिलेगा, विंध्यन वगैरह में आपको लाइमस्टोन सैंडस्टोन वगैरह सबसे ज्यादा मिलेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंपोर्टेंट फॉर द रॉक फास्फेट, तो एक ही देश आता है मोरक्को, मोरक्को में एक इतिहास में पढ़ा होगा इब्न बतूता, तो ये यहीं से आया था। मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, जो एटलस माउंटेन है वो इसी मोरक्को वाले बेल्ट में आपको मिल जाता है, जहां पर इसकी माउंट रबाट इसकी कैपिटल और एक पोर्ट भी मिल जाता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड, तो बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक हम पढ़ चुके हैं कि बॉक्साइड का जो वीपा वाला क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये बॉक्साइड का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द थ्री गॉर्ज डैम, ये चीन का वर्ल्ड में सबसे ऊंचा डैम है, थ्री गॉर्ज डैम चाइना के अंदर स्थित है, सबसे ऊंचे डैमों में आता है। मेसाबी रेंज, अभी हम बता चुके थे कि मेसाबी जो रेंज है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर हाईलैंड में स्थित है, मेसाबी और मार्क्वेत रेंज, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क उत्खनन के लिए फेमस है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो ये 49 हो गया। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, शंघाई बॉन्टो, ठीक है, कुछ जगहों के नाम है, ये कुछ उठपटांग से क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन अपन कर लेंगे इसको। तो क्यूमेजर से फ्रेगमेन या आपका बोटुआ, ये गलत लिखा हुआ है, बोटुआ याद रखना। चीन का सबसे बड़ा कागज निर्माण, चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र, चीन का सबसे बड़ा चमड़ा निर्माण, चीन का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग क्षेत्र। तो शंघाई को एक क्वेश्चन आता है मैनचेस्टर ऑफ चाइना, तो चीन का मैनचेस्टर जब क्वेश्चन आता है तो वो किसको कहा जाता है, शंघाई को, यानी कि ये वस्त्र उद्योग के लिए जो फेमस होगा वो शंघाई होगा। तो ए का 4 लगाएंगे तो यहां पर आपको ए का 4 मिल जाएगा और यहीं से आंसर निकल आएगा। बी का 3 हो जाएगा, चीन का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक है, और सी का 2 हो जाएगा, चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र फर्गमेन, और केमिंजो चीन का सबसे बड़ा कागज निर्माण होता है। शंघाई एक हिंट जरूर देता है, जब भी एग्जामिनर एक टफ क्वेश्चन देगा उसमें आपको एक हिंट जरूर दी जाएगी। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यू फाउंडलैंड्स फिशिंग इंडस्ट्री इज नॉट करेक्ट, तो न्यू फाउंडलैंड जो अभी हमने देखा कि ग्रांड बैंक वाला जो क्षेत्र है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ की तटरेखा लंबी है, यहाँ शीत लेब्राडोर गर्म गल्फ स्ट्रीम की धाराओं का मिलन होता है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ फ्लैंकटन घास के दिखता है, ये भी सही है। जहां जल विद्युत का विकास हुआ है, जल विद्युत परियोजना का विकास हुआ, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि जल विद्युत का यहाँ से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो आप डी आंसर लगा लेना। तटरेखा तो लंबी है, ये कनाडा वर्ल्ड की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश मिलता, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इसको खत्म करेंगे। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है, तो वो है आपका सी आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके कुछ मिनरल से संबंधित क्वेश्चन थे। कल की क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ऊर्जा संसाधन से संबंधित होंगे। कल कौन से करेंगे वो, तो खनिज संसाधन कंप्लीट कर लिया, कल हम ऊर्जा संसाधन को कंप्लीट करेंगे, तो ये चैप्टर आपका काफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चैप्टर आपका एनपीटेट का और बचेगा, वो है परिवहन। एक टॉपिक और आपको केवल करना है, वो कौन सा है, परिवहन का टॉपिक। फिर आप सिलेबस देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप तो सिलेबस देखो कि सिलेबस में क्या क्या चीजें मैंने कंप्लीट करा दी। आप प्रीवियस ईयर के खुद क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।